नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक, आप सभी का सिद्ध गुरु रेमेडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है श्राद्ध कर्म में कौन सा काम भूल करके भी हमें नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बातें का ध्यान हमें रखना चाहिए। कोई ऐसा कार्य हमसे गलती से ना हो जिससे हमारे पितरों को बाधा पहुँचे, यानी कि उन्हें अच्छा ना लगे। मान्यता है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है उस समय सारे हमारे पितृ यानी कि वो पूर्वज जिनकी डेथ हो चुकी है इस धरती लोक पर आते हैं और अपनी संतानों से वो चाहते हैं कि उनकी मुक्ति के लिए उपाय किए जाएं। कहते हैं पितरों को प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान और सम्मान के रूप में मृत्यु उपरांत भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। यदि हम पितरों का तर्पण सही ढंग से नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों में पितृ दोष लग जाता है और ये पितृ दोष नाना प्रकार के दुख, कष्ट, मानसिक रोग, परेशानियां आदि देता है। हमें चाहिए कि अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वैसे ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष हो तो वह व्यक्ति सफलता के नज़दीक पहुंच करके भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, सर्वगुण संपन्न है, उसके बावजूद भी उसको मन चाही सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें पितृदेवों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि पितृपक्ष की अवधि जो होती है यानी कि टाइम जो होता है वो 16 दिन का है। ये 16 दिनों में पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध, पिंडदान और पितृ तर्पण किया जाना चाहिए। ये भी एक प्रकार का अनुष्ठान है जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होने में मदद मिलती है। जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते उन्हें पितृ ऋण और पितृदोष सहना पड़ता है। यदि आप भी इस पितृपक्ष में कुछ श्राद्ध आदि कार्य कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि आखिर श्राद्ध कर्म किसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि श्राद्ध कर्म घर के मुखिया को करना चाहिए। जो मेन और सबसे बड़ा है आयु में, नियम ये है कि उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। परंतु आपके पिता या दादा नहीं हैं तो फिर जिम्मेवारी पुत्रों पर आती है। या तो सबसे बड़ा पुत्र घर में, उसकी जिम्मेवारी है कि वो पूरे
परिवार को पितृदोष से बचाने हेतु उनके लिए श्राद्ध कर्म करे। अन्यथा किसी विशेष परिस्थितियों में छोटा पुत्र भी कर सकता है। नहीं तो अगर परिस्थितियां जैसे आजकल हो रही हैं, ऐसे में कोई भी पुत्र आगे बढ़ कर के कर्म करवा सकता है। पितृ का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करना चाहिए। नए वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और कुश घास से बनी अंगूठी पहने। ये जब भी आप ये विधि करवाते हैं तो आपको ब्राह्मण कुशा घास से अंगूठी बना करके देता है, उसकी आप चिंता ना करें। इसका प्रयोग पूर्वजों के आह्वान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के लिए जो पिंड बनाए जाते हैं उसमें जौ का आटा, काले तिल और चावल के आटे को मिला करके थोड़ा सा शहद भी मिलाया जाता है। गोलाकार पिंड बनाए जाते हैं। तो शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पिंडदान, पितृ तर्पण करवाना चाहिए और तर्पण कार्य पूर्ण होने पर ब्राह्मण को सफेद वस्त्र एवं उनको भोजन, बर्तन इत्यादि दान पुण्य यथाशक्ति करना चाहिए। उसके बाद गरीबों को दान करना ना भूलें। गरीबों को भी भोजन करवाया जाना चाहिए। साथ साथ गोग्रास यानी कि गऊ का भोजन, गाय की सेवा, कुत्ते को भोजन, कौवे को भोजन, अन्य पशु पक्षियों को भी भोजन का एक अंश अवश्य ही खिलाया जाना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नया वस्त्र धारण ना करें, कोई शुभ कार्य ना करें, विवाह से संबंधित तो कोई कार्य ना हो, नया सामान खरीदने से भी बचें। हाँ, मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मांस, शराब इत्यादि का सेवन करेंगे तो इससे पितृ बड़े ही अप्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान जनेऊ धारण जरूर करना चाहिए और जब पिंड दान कराएं तो उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर जनेऊ को रखना चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो श्राद्ध कर्म करवा रहा है। तंबाकू, धूम्रपान यानी कि सिगरेट, बीड़ी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए और बुरे कामों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो जीवन में ही बुरे काम नहीं करने चाहिए, परंतु 16 दिनों के लिए तो विशेष करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा काल है जिस समय आपको किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात, पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और कुछ चीज़ों को खाने में भी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मसालेदार सब्जियां इत्यादि, इनका सेवन ना करें। अनुष्ठान के लिए भी लोहे का बर्तन का उपयोग ना करें। इसके बजाय आप अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करें। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो उससे फल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गंगा नदी के किनारे पर, गया जी में, प्रयागराज जी में, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है।
इसके अलावा भी आप पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। वैसे तर्पण तो आप अपने घर में, घर के आंगन में भी करवा सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करते हैं, सफ़ेद तिल ना करें। श्राद्ध कर्म रात्रि काल में, सायंकाल में, अंधेरे में नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गाय की, कुत्ते की, चींटियों की, ब्राह्मणों की यथासंभव उनको भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से श्राद्ध पक्ष में जातक यदि कार्य करता है तो पितृ ऋण से मुक्ति पा लेता है और उनके पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रहे मित्रों, ये एक ऐसा दोष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अतः इस दोष को समाप्त अवश्य किया जाना चाहिए और इस दोष की समाप्ति के लिए यदि आप निमित्त मात्र बनते हैं तो इससे और बढ़कर के क्या बात हो सकती है। मित्रों, ये हमारा चैनल भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृत के ऊपर आधारित है, यानी कि हम जो टॉपिक लेकर के आएंगे वो इंसान की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है, स्पेशली रेमेडीज़ का ये चैनल है। अतः आपको ये कैसा लगा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम तुरंत से भी पहले आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।